कितना गौरव और गर्वशाली ये देश है। 3000 भाषाएं बोली जाती हैं इस देश में, हजारों तरह की परंपराएं इस देश में व्याप्त है। और मेरा देश किसी एक जाति और मजहब का देश नहीं, ये तो गुलदस्ता हुआ करता है जहां हिंदू के फूल खिला करते हैं, जहां ईसाई की कलियां खिला करती हैं, जहां इस्लाम की पत्तियां हुआ करती हैं, और जहां पर देखो तो आकर के देखो हर धर्म के फूल और कलियां जहां खिल करके एक साथ इस देश को इस गुलदस्ते का रूप दिया करती हैं। ये देश हमारा विभिन्न मजहब, विभिन्न जातियां, विभिन्न संप्रदाय, किसी भी देश में ये तरह तरह की सभ्यताएं नहीं होंगी जो हमारे हिंदुस्तान के पास मौजूद है। संत ऋषि मुनियों का यह देश। अमेरिका का नक्शा देखना, देखा है? चीन का नक्शा देखना, पाकिस्तान का नक्शा देखना उठा करके कभी, जापान का नक्शा देखना। ऐसा लगता है जैसे हमारे देश के पहाड़ों में जो टुकड़े रूप में चट्टानें पड़ी रहती हैं, वैसा उन देश का नक्शा है। कभी मेरे भारत का नक्शा देखने का प्रयास करना। मेरे भारत का नक्शा, मेरा भारत देश कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है मेरे भाई। मेरा भारत देश जीता जागता महापुरुष है। मेरे देश के नक्शे को देखोगे और किसी आदमी को कमर पर हाथ रख करके खड़ा कर दिया जाए तो मेरे भारत देश का निर्माण हो जाया करता है। मेरा भारत पत्थरों के टुकड़े या जमीन के टुकड़ों से नहीं बना है। यदि इस भारत को देखो, हिमालय देखो तो भारत का मस्तक दिखाई देता है, गौरी शंकर उस मस्तक की जटाएं दिखाई देती हैं, पंजाब और बंगाल इसके मजबूत कंधे दिखाई देते हैं। ध्यान रखना, विचार करिए आप, विंध्याचल इसकी कमर हुआ करती है और नर्मदा जिसकी करधनी हुआ करती है। विचार करिए, पूर्वी और पश्चिम घाट जिसकी मजबूत जंघाएं हुआ करती हैं, कन्याकुमारी जिसके चरण हुआ करते हैं और हिंद महासागर जिसके चरण पखारा करता है, सूरज चांद जिसकी आरती उतारा करते हैं और कश्मीर जिसकी मांग का सिंदूर हुआ करता है। ऐसा हमारा भारत देश हुआ करता है। विचार करिए, कश्मीर भारत मां की मांग का सिंदूर है। पड़ोसी की लार टपक रही है, कश्मीर दे दो, कश्मीर दे दो, तुम्हारी बाप का है कश्मीर, तुम्हें दे दो मेरे भाई। कश्मीर कोई खेल खिलौना है? कश्मीर भारत की तकदीर है। जाओ पड़ोसी मुल्क से कह दो कि कश्मीर भारत की तकदीर है और कोई अपनी तकदीर किसी और को दे नहीं सकता है। ध्यान रखिए, कश्मीर भारत मां की मांग का सिंदूर है मेरे भाई। बार बार कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कश्मीर नहीं हुई जैसे इनके घर की खीर हो गई, जो चाहे वो दे दे कश्मीर। इतनी ही औकात है तो एक कश्मीर पैदा कर लो। ध्यान रखना, ये कश्मीर आप और हमने नहीं बनाया है, देवता आकर इस कश्मीर का सृजन किया करते हैं। मान्यवर, भारत देश वो देश है, किस किस चीज में भारत का मुकाबला करोगे? क्या क्या मांगोगे तुम हमसे? हम पूरब के लोग सौभाग्यशाली हैं कि सबसे पहले सूर्य नारायण अपनी रोशनी किसे दिया करते हैं? न अमेरिका को देते हैं, न चाइना को देते हैं। सबसे पहले सूरज अपनी रोशनी किसे देता है? पूरब में रहते हैं हम लोग, सबसे पहली रोशनी की किरण यदि धरती पर आती है तो हमारे हिंदुस्तान के भाग्य में सबसे पहले रोशनी की किरण। क्या करोगे? सूरज से मांग लोगे क्या? ये भारत की रोशनी हमें सबसे पहले दे दे। क्या क्या मांगोगे? हमारे पास तो इतनी विरासत है, हमारे पूर्वज हमें सौंप करके गए। ऐसा स्वाभिमान हमारे देश के पास। लाल बहादुर शास्त्री
जब पाकिस्तान जाते हैं तो एक पत्रकार ने पूछा कि शास्त्री जी, आपकी हाइट तो बहुत कम है, भुट्टो की हाइट बहुत ज्यादा है, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जब आप चाहोगे तो आपको तो गर्दन उठा के उनसे बात करना पड़ेगी, आपकी हाइट तो बहुत छोटी है। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा तो क्या हुआ, क्या जज्बे थे अपने देश के प्रति उनके अंदर। उन्होंने कहा तो क्या हुआ, मैं तो जरूर जाऊंगा। बोले बात क्या है, बोले बात बहुत बड़ी है। बात बहुत छोटी है, बात इसलिए बहुत बड़ी है कि मैंने माना कि मेरी हाइट कम है और उसकी हाइट ज्यादा है। भारत जब भी किसी से बात करता है ना तो नजरें उठा के बात करता है, पाकिस्तान जब भी करेगा तो नजरें झुका करके बात करेगा। ध्यान रखिए, जिसकी हाइट ज्यादा है वो नजरें झुकाएगा, वो जिसकी हाइट कम है वो आज नजरें उठा करके बात। क्या स्वाभिमान लोगों के भीतर थे अपने वतन के प्रति कि भारत ने कभी सिर झुका के बात नहीं की है। भारत जब भी बात करता है तो आंख उठा करके बात किया करता है, और आंख उठाने की ताकत हर किसी के भीतर नहीं हुआ करती है। ध्यान रखिए, मान्य विचार करें, लाल बहादुर शास्त्री जैसा प्रधानमंत्री एक एक दिन उपवास कर लिया करते थे कि मेरी देश की जनता भूखी ना मरे। ध्यान रखिए, देखना है लाला लाजपत राय, पंजाब का शेर, और जब उन पर लाठियां पड़ी उन्होंने ब्रिटिश हुकूमत को ललकारा कि मेरे तन पर पड़ी एक एक लाठी, अरे अंग्रेजों, तुम्हारी कफन की एक एक कील बनेगी और तुम्हें एक दिन भारत छोड़ करके जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, मरते मरते भी ये लोग देश के प्रति कुर्बान होते होते भी इनके भीतर वही जज्बा अंदर मौजूद रहा। मान्यवर, गांधी जैसा व्यक्तित्व, अरविंद जैसा व्यक्तित्व, ये बात सच है कि महात्मा गांधी की अहिंसा ने देश को आज हमें आजादी प्रदान कर दी, लेकिन ये बात भी मान करके चलना कि अकेले अहिंसा के दम से इस देश को आजादी नहीं मिली है। कोई भगत सिंह भी फांसी के फंदे पर झूलता है तब जाकर देश को आजादी मिला करती है। अरे कोई सुभाष चंद्र का नारा गूंजता है इस देश में कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ध्यान रखिए, रानी लक्ष्मीबाई की तलवार वो सब ताकते हैं जो सब मिलकर के इस देश को आजाद किया करती है। ध्यान, कई ने अपने शीश कटाए हैं, अपने रक्त से और खून से इस देश को सींचा है। मान्यवर, याद है तुम्हें अपने देश के प्रति कितना गर्व और गौरव था हमारे पूर्वजों को। स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो उनसे कहा गया कि आपका भारत कितना पिछड़ा है। आज भी भारत की महिला पति के पीछे पीछे चलती है। क्या आजादी पाई आपने? आज भी इस देश की महिला पति के पीछे पशुओं की तरह बंधी हुई चला करती है। और हमारे यहां देखो, हाथों में हाथ डालकर चला करती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, मैं गर्व करता हूं अपने देश की संस्कृति पर। बोले ये सभ्यता, ये संस्कृति आपकी कि महिलाओं को पशुओं की तरह पीछे रखा करते हैं, आदमी आगे चला करता है। अरे अब तो देश बदल रहा है, दुनिया बदल रही है, हाथ में हाथ डाल करके चलना चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा नहीं, तुम्हारी संस्कृति पर थूकता हूं मैं, मेरी संस्कृति पर मैं गर्व करता हूं। बोले क्या मतलब? बोले तुम्हारे यहां महिला पति के हाथ पकड़ के इसलिए चलती है
क्योंकि तुम्हारे यहाँ की महिला को ये पक्का विश्वास नहीं है। वो ये देखती है कि यहाँ जूते चप्पल की तरह पति पत्नी बदला करते हैं। आज हाथ इसके हाथ में है, कल उसके हाथ में हाथ चला जाएगा। तुम्हारे यहाँ तो हर दिन नया साथ हो जाया करता है, लेकिन मेरे भारत की महिला यदि एक लकड़ी के 7 चक्कर लगा ले तो 7 चक्कर नहीं 7 जन्मों के रिश्ते बना लिया करती है। तुम्हारे यहाँ की महिला को डर है कि ये मुझे छोड़कर किसी और के पास ना चला जाए, तो मेरे भारत की नारी को विश्वास है कि एक बार जिससे 7 फेरे ले लिए 7 जन्म तक कभी ये साथ छूटता नहीं है। इसलिए हमें हाथ पकड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या जज्बे इनके अंदर मौजूद थे, विचार कर।